माइक्रो पाइथन की नोड एमसीयू पे कैसे इंस्टॉल करना है। अगर आप आईओटी और माइक्रो प्रोग्रामिंग में दिलचस्पी रखते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमारे पास ESP8266 और उसकी डेटा केबल, साथ में हमें दो और चीज़ें चाहिए पड़ेंगी। एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है थोनी सॉफ्टवेयर को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आपने थोनी IDE इंस्टॉल करनी है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कर रखी है, ये मेरे में इंस्टॉल्ड है। इसके अलावा आपको अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग माइक्रो पाइथन डाउनलोड करना होगा। ये आपका फ्रेमवेयर है, तो फ्रेमवेयर आपके पास होना चाहिए। तो आप क्लिक करोगे माइक्रो पाइथन, यहाँ जाने के बाद आप यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। इसमें आपको बहुत सारे मॉडल्स दिख जाएंगे और जिस मॉडल का आपका जो है एमसीयू है या आपकी जो है ESP32 है, उसको आप सिलेक्ट करेंगे और वही वाला आप फ्रेमवेयर डाउनलोड करेंगे। मेरे केस में मैंने जो डाउनलोड किया है वो मेरे पास ESP826 जेन्युइन, और मैं यूज़ कर रहा हूँ वर्जन नंबर 1.19, जो मेरे डिवाइस में सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। तो चलें, डाउनलोड करने के बाद जब आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये आपकी लिस्ट आ जाएगी। नीचे आप आएंगे फ्रेमवेयर पे। फ्रेमवेयर में आप जो भी वर्जन आपको सही लगता है, जो आपके डिवाइस पे रन कर जाए, वो आप डाउनलोड कर लीजिए। स्टार्ट करिएगा ऊपर से लेटेस्ट से, और फिर अगर वर्क नहीं करता तो डाउन होते चले जाइएगा। मैंने यूज़ किया है 1.19, जो 2022 में आया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने डिवाइस को कनेक्ट करेंगे। ये मैंने अपना डिवाइस USB पे कनेक्ट कर लिया। अब हमें थोनी ओपन करना है। थोनी ओपन करने के बाद हम चेक करेंगे, आएंगे टूल्स पे आने के बाद ऑप्शंस पे आने के बाद इंटरप्रेटर। ये हमारे पास इंटरप्रेटर है। इसमें लिखा हुआ है माइक्रो पाइथन ESP8266। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ बहुत सारे वर्जन आपको दिख रहे होंगे, जेन्युइन नहीं लेना। मेरे केस में मैं जो ले रहा हूँ वो ESP8266 ले रहा हूँ। इसके बाद नीचे आपको दिख रहा होगा पोर्ट, यहाँ ध्यान से देखिए तो आपको एक दिखाएगा USB सीरियल COM5। मेरा डिवाइस COM5 पे है। अगर आपके में ये चीज़ नहीं दिख रही है तो आप कंट्रोल पैनल पे जाके इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट, अब मुझे इंस्टॉल करना है जो मैंने डाउनलोड किया हुआ है। तो यहाँ हम क्लिक करेंगे डाउनलोड, इंस्टॉल एंड अपडेट पे क्लिक किया। जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ आपका इंस्टॉलर आ जाएगा। ये ESP टूल है, ये हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ मैंने ऊपर लिख दिया है पाइथन माइनस स्पेस दे के -3.13। ये मेरा पाइथन का वर्जन है जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ओके, अब यहाँ हमने लिया, पोर्ट हमारा सिलेक्ट हो गया। अब हमें क्योंकि फ्रेमवेयर डालना है तो अब हम फ्रेमवेयर लेंगे जो डाउनलोड कर चुके हैं। उस पर क्लिक किया इस पॉइंट पे। यहाँ से हम लोकल पाइथन हम उठाएंगे, जो हमने माइक्रो पाइथन जो हमने डाउनलोड की है। मेरे केस में मैंने बताया मैंने 1.19 मैंने लिया हुआ है। इसको सिलेक्ट किया, ओपन किया। ओपन करने के बाद जैसे ही ये आ जाए तो यहाँ हम क्लिक कर देंगे इंस्टॉल। जैसे हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, और इसके इंस्टॉल होने के बाद इसमें डन लिखा हुआ आएगा। देखिए 100% राइट हो गया, डन लिखा हुआ आ गया। ओके, क्लोज किया, देन इसको भी ओके किया, क्लोज हो गया। अब आप देख रहे हैं यहाँ कुछ अजीब अजीब लिखा हुआ आ रहा है। मैंने यहाँ क्लिक करना है। नाउ यू कैन सी, अब हम लोग जो है माइक्रो पाइथन में इंस्टॉल कर चुके हैं अपने ESP पे, और ये है हमारा प्रॉम्प्ट। अब हम प्रॉम्प्ट पे आ गए। जैसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ प्रिंट
हेलो, देखो प्रिंट हो रहा है हेलो। तो ये हमारा पाइथन इंस्टॉल हो गया है, माइक्रो पाइथन ऑन ESP। तो ये माइक्रो पाइथन हमने अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लिया। अगर किसी को इस तरीके के मेथड में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वो क्या कर सकता है, वो ये दो मेथड फॉलो करे। ये दोनों कमांड मैं आपको शो कर दे रहा हूँ, ये देख लीजिए। ये दोनों हम यूज़ करेंगे। पहले हम यूज़ करेंगे, हमें करना क्या है, हम अपने टर्मिनल पे जाएंगे। टर्मिनल पे जाने के बाद यहाँ हम टाइप करेंगे ये दो लाइनें, पहले ये देन दिस वन। इससे हमारे जो डिवाइस है उसमें वो इरेज हो जाएगा और इस मेथड से हम अपना फ्रेमवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। ये मेरे फ्रेमवेयर का एड्रेस है, ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। तो ये भी मेथड हमारा बहुत सक्सेसफुल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।